राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बैसाख मास भगवान विष्णु को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, जो लोगों को कल्याण प्रदान करते हैं। बैसाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करना, विष्णु भगवान की पूजा करना और दान पुण्य करना बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने में बैसाख मास में सुनी जाने वाली कहानियां सुनना और बैसाख महात्म्य भी सुना जाता है। आइए बैसाख महात्म्य अध्याय 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वो बूढ़ी औरत हर साल बैसाख मास में बैसाख स्नान और पूजा पाठ करती थी। एक बार जब बैसाख का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं तो बैसाख स्नान करने के लिए गंगा जी जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप जाओ। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं भी आपके साथ बैसाख स्नान करने के लिए चलूं। तो सास ने कहा, नहीं बहू, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, बाद में कर लेना। ये सब अभी तुम मेरे साथ गई तो फिर घर का कामकाज कौन करेगा। यह कहकर बुढ़िया अपना सामान लेके गंगा किनारे चली गई। इधर बहू का बहुत मन था बैसाख स्नान करने का। उसने सोचा, अगर घर के बर्तनों में पानी मिल जाता तो मैं घर पर ही गंगा स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। बहू सवेरे सवेरे उठी, उसी से स्नान करने के बैठ गई और बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन पानी से भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। अब वह रोज इसी तरह करती। रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो स्नान करते हुए उसके कान की बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। उधर दूसरी तरफ घर में जब बहू नहाने बैठी तो उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान कर रही थी। गंगा के पानी के साथ साथ सास की बाली बहकर भी वहां आ गई। बहू ने उस बाली को देखा और तुरंत पहचान लिया कि अरे, यह तो बाली माँ जी की है। जब उसकी सास बैसाख स्नान पूरा करके घर आई तो कुछ दुखी सी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप तो बैसाख स्नान करने गई थी, आप इतना दुखी क्यों हो। तब सास ने कहा, बाकी सब तो ठीक रहा बहू, मेरे कान की बाली गंगा जी में बह गई। अब इतनी बात सुनकर बहू ने कहा कि मैं आपकी बाली ला देती हूँ। और वो अंदर गई, अंदर से बाली निकाल कर ले आई। तो सास ने पूछा कि यह तुम्हारे पास कैसे आई, मैंने तो इस बाली को नदी में बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और बताया कि कैसे वो नहाते समय गंगा माता को याद करती थी और गंगा माता रोज यहीं घर में ही उसे गंगा जल देती थी और उसी से वह स्नान कर लेती थी। साथ ही साथ मन ही मन बहुत खुश हुई उसकी सास और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी और मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थी और इसको बैसाख स्नान कराती थी।
अब सास बहू मिलकर हर साल गंगा स्नान करने लगे और कहानी कहते सुनते इसी तरह भी जो कोई भी बैसाख स्नान करता है या इस कहानी को कहता सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गंगा मैया, जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, जय माँ गंगे। आइए अब अपना बैसाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे लोगों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लंगड़े, लूले, दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहता था कि विख्यात ब्राह्मण की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से उनका पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुख से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कहो तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा महामतिमान श्रुति देव से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ
और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेक दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद चरणों तक उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ा। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजेश्वर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह के देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा उस वृत्तांत को जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों को कोई भी नहीं पूजा करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। केवल वे तो दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूजों में अधिक पूज्यतम हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दे दिया तो उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुर के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगकर वही राजा इक्ष्वाकु वंश के महाप्रभावशाली
काकुस्थ नामक से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उनके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख मास संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रमों वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इसके आगे का अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। राधे राधे।